नमस्कार। आज हम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शन के अंतर्गत आने वाले जो 6 प्रमुख दर्शन हैं उसमें सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। हमारे अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य से देखें, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से देखें, हमारे जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से देखें, तो कपिल मुनि जी द्वारा दिए गए जो सांख्य प्रवचन सूत्र हैं उसमें जितनी भी दार्शनिक अभिव्यक्तियां हैं, जितने भी सूत्र दिए गए हैं, जितने भी उसमें व्याख्याएं की गई हैं, जितने भी उसमें नियम बताए गए हैं, वह सब बहुत ही आज के जितने भी दर्शन हैं हमारे प्रचलित उनके कई गुण अकेले सांख्य दर्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। यह एक साइंटिफिक दर्शन भी माना जा सकता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसका भी कारण है, मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ इसके जो टर्म्स हैं हम उसको देखेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों की बात कही गई है। यह ना तो सिर्फ गुणात्मक और न तो सिर्फ मात्रात्मक है, ये दोनों गुणों से अभिभूत है। इसमें अनुभव अब आप कह सकते हैं, इसमें ज्ञान आप कह सकते हैं, इसमें कई परिप्रेक्ष्य है जो कि आपको देखने को मिलेगा। सांख्य दर्शन अर्थात कपिल मुनि जी द्वारा दिए गए जो सांख्य प्रवचन सूत्र हैं उसके आधार पर हम देखेंगे जो मुख्य निचोड़ है जिसकी हमें आवश्यकता है जानने की। हालांकि इसको अगर इसकी व्याख्या करें तो हमें लगता है कि काफ़ी समय इसमें लग जाएगा क्योंकि बहुत ही गूढ़ रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। लेकिन एक अगर सरसरी निगाह से देखा जाए तो जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे विचारों को दार्शनिक प्रतिरूप देने के लिए, या आप कहें कि आपके एग्जाम से संबंधित, तो उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस में जो इस सिद्धांत में जो बात कही गई है उसमें जितना भी जो भी चीज़ें हमारे प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में हमारे हमारे अंदर या हमारे बाहर जुड़ी हुई हैं, सबकी बात इन्होंने कही है। इन्होंने द्वितत्व सिद्धांत दिया है, अर्थात दो तत्वों की बात की है। इसमें प्रकृति और पुरुष की बात की गई है। जब भी हम कभी शैव ग्रंथ पढ़ते हैं महादेव से संबंधित, तो उसमें भी हम कभी कभी मानते हैं कि माता जो है वो प्रकृति स्वरूप है और जो प्रभु हैं वो आपके कह सकते हैं कि जो पुरुष स्वरूप है। तो यहाँ पुरुष से अर्थात ये महिला पुरुष की बात नहीं की गई है। पुरुष अर्थात चेतना और प्रकृति अर्थात स्वभाव। व्यक्ति की जो चेतना है वह पुरुष स्वरूप है और जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रतिक्रिया है, जो सक्रियता है, वह प्रकृति है। प्रकृति हमारी जननी है, ये तो हम जानते ही हैं। और सांख्य दर्शन में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि जो जितनी भी चीज़ें उत्पत्ति हुई हैं उन सब का मूल जो है आप कह सकते हैं, जितनी उनका जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जो जननी है, वो हमारी प्रकृति है। और जितनी भी चैतन्य रूप से, हालांकि निष्क्रिय है, वो चेतना जो जितनी भी चीज़ें हैं आप ये कह सकते हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली आप कहें कि जो उसका जो प्रकृति की आत्मा, मतलब जिससे उससे संक्रिया करके ये संपूर्ण संसार चल रहा है, उसको यहाँ पर पुरुष की संज्ञा दी गई है। अब इसके जो मुख्य बिंदु है उसकी हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए प्रकृति और पुरुष के बारे में जो इन्होंने कहा है उसको अगर संक्षेप में देखें तो प्रकृति जो द्वितत्व है, प्रकृति और पुरुष की बात इन्होंने की है। प्रकृति क्या है? सक्रिय। आप इसको कह सकते हैं कि जितनी भी सक्रियता है इस समस्त संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में, वह सब प्रकृति के ही कारण है। लेकिन जो चेतना है वह क्या है? निष्क्रिय है। लेकिन बिना चेतना सक्रियता का कोई अर्थ नहीं है। इसका एग्जाम्पल इस दर्शन में दिया गया है कि जैसे कोई अंधा किसी लंगड़े को अपने कंधे पर हाथ रख के लक्ष्य तक पहुंचाता है, वैसे उस अंधे को जो है आप कह सकते हैं प्रकृति की संज्ञा, जो कि जो मतलब देख नहीं पा रहा है, प्रकृति की संज्ञा दी गई है। लेकिन वो उस सक्रियता किसको दिलाता है? जो लंगड़ा है
उसको उस पुरुष की संज्ञा इन्होंने दी है एग्जाम्पल के थ्रू। इनके संयोग से जो पुरुषार्थ होता है उसी से ये ब्रह्मांड चलता है। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है चुंबक का और लोहे का, कि चुंबक की जो समीपता है वो लोहे को सक्रिय कर देती है, अर्थात लोहा अपनी जगह से नहीं हिल सकता, लेकिन चुंबक के कारण वो सक्रिय हो जाता है और अपनी जो संयुक्तता से आगे के कार्यकलाप होते हैं। इन्होंने कहा कि जो पुरुष है, अगर सिर्फ पहले पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या है, चैतन्य है, चेतना रूप है, आप कह सकते हैं विवेक है, निष्क्रिय है, विशुद्ध आत्म तत्व है। जो आप इसको आत्मा की संज्ञा यहाँ डायरेक्टली नहीं दी गई है, लेकिन एक विशुद्ध आत्म तत्व जिसको हम इनडायरेक्टली रूप से आत्मा कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने आत्मा की बात यहाँ पर नहीं की है। तो उसको कहा है कि वो निर्गुण है, इसका कोई गुण नहीं है या अपरिणामी है। अब जब निर्गुण है, निष्क्रिय है, तो अपरिणामी है, मतलब किसी चीज़ पे कोई चीज़ इस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, ना ये किसी चीज़ को आप कह सकते हैं कि उपलब्धि को हासिल करता है खुद से, स्वयं से। यह दृष्टा है और मतलब जो देखने वाला नेत्र है, मूल है, आत्मा है, प्रत्यक्ष है। इसके अलावा इन्होंने कहा यह ज्ञाता है और जड़ है। अभी हम इसको कंपैरेटिव रूप में यहाँ पर देखेंगे। प्रकृति को इन्होंने कहा कि यह सक्रिय है, त्रिगुण रूपी है। त्रिगुण जो इसमें 3 गुणों की बात की गई है, सत्य, रज और तम की बात की गई। आपको भी पता है कि गुण जो है 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। होता होगा कि सिर्फ सात्विक गुण ही होने चाहिए हमारे अंदर, तो हमको राजसी या चलो ठीक है, हमको थोड़ा आराम और थोड़ा वैभव भी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर तामसिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर यह चीज़ यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी, इसी को कहते हैं दर्शन, कि सत्य रज तम की साम्यावस्था से ही यह प्रकृति संचालित होती है। तीनों गुण आवश्यक है। यदि ये तीनों गुण नहीं हुए साम्यावस्था में, तो जो आप कह सकते हैं कि एक विकृति उत्पन्न हो जाती है। जब प्रलय आती है तो कहा जाता है कि जो यदि सत में सत, रज में रज, तम में तम विसर्जित होता है, तो साम्यावस्था बनी रहती है और फिर से आप कह सकते हैं कि पुनर्जीवन की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन अगर किसी एक गुण की प्रधानता ज़्यादा है, तो उससे भी आप कह सकते हैं व्यक्ति ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। अगर चर्चा करें कि आपका सत्य जो गुण है इसकी प्रधानता हो और उसके अधीन रज और तम हो जाए, तो सुख और प्रकाश आपके उत्पाद रूप में प्राप्त होते हैं। यदि रज आपका गुण है, इसकी प्रधानता हो जाए, तो आपका जो दुख और क्रिया, अब देखिए सुख और प्रकाश मतलब एक तरह से आप कहेंगे कि जैसे कि ऐसी परम सुख की अनुभूति, लेकिन इसमें क्रियाशीलता नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है रज की। अगर रज की प्रधानता रहती है तो क्रिया होती है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम क्रिया के प्रति जो परिणाम है उससे हमें सुख दुख भी होता है, प्लस आपकी जो रजो प्रवृत्ति है आपके स्वसुख की, उसकी बात यहाँ करें तो अगर वो चीज़ नहीं प्राप्त होती तो हमको दुख भी होता है। अब तम गुण की अगर बात करें तो आपका जो तम गुण है वह मोह और प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कहा जाता है कि ये संसार एक माया है हमारे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में, और यदि यह मोह और माया नहीं होगी तो सब एक दूसरे से विरक्त हो जाएंगे, और विरक्ति के बाद किसी चीज़ की संभावना और उत्पादन की, या कह सकते हैं आगे आने वाले संसार की, भविष्य की, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम अपनी संतानों के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए अच्छी पूंजी संजोते हैं, अच्छी संपत्ति संजोते हैं, अच्छे व्यवहार बनाते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं उसको प्रतिफल के रूप में मिले। यही है मोह
यदि हम संसार के अन्य प्राणियों के प्रति मोह नहीं करेंगे तो शायद हम भविष्य शून्य हो जाएगा। अगर सभी ब्रह्मचारी हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि आगे आपको ना तो संतान उत्पत्ति होगी और ना ही आपका ये भविष्य संसार आगे बढ़ेगा, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे जितने गुण हैं उनकी बैलेंसिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ ही साथ प्रतिरोध, आपको भी पता है कि प्रतिरोध भी एक आवश्यक आपकी क्रिया है। बल यदि लगता है तो उसमें घर्षण अवश्य होना चाहिए, वरना बल को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर एक बिना घर्षण वाले चीज़ पे आप फिसलते हैं तो आप कभी रुकेंगे नहीं, शायद अनंत पे जाके रुके। यदि घर्षण होगा, प्रतिरोध होगा तो आपको वह रोक लेगा। अर्थात जो कंट्रोलिंग है, अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो हम बीच के लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सीधे ऊपर चले जाएंगे। तो ये बात होती है प्रतिरोध और मोह की। तो हमको समझने की आवश्यकता है कि तीनों गुण, ऐसे हमारी मेंटलिटी बन जाती है ना कि हाँ सतगुण सबसे अच्छा है। अच्छे की बात यहाँ नहीं है, हमको बैलेंस करना है, संतुलन करना है। अब कहें कि महिला बहुत अच्छी है तो सिर्फ महिलाएं रहे, या पुरुष बहुत अच्छे हैं पुरुष है, तो ये संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए तीनों जो गुण हैं उसकी बैलेंसिंग यहाँ पर बहुत ही आवश्यक होती है। अब आगे चर्चा करें। जैसा कि यहाँ कहा गया चेतना निष्क्रिय चेतना है और तो प्रकृति क्या है, इसका अपोजिट सक्रिय। आप ये समझिए कि विरोधी गुण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ विशुद्ध आत्म तत्व की बात कही गई है, निर्गुण की बात कही है, यहाँ सगुण या सगुण में त्रिगुण की बात की गई है, सतरह से तम। यहाँ कहा अपरिणामी है, तो अलक्ष्य है इंसान, एक पार्टिकल, मतलब आप कह सकते हो कि इस समस्त संसार को संचालित करने के लिए विभिन्न आपकी पड़ाव है जिसको पार करना है। अगर आप उन पड़ावों को नहीं पहुंचना चाहेंगे, अर्थात मतलब ठीक है सब ना पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचेंगे तो विश्व में कल्याण कैसे होगा दूसरे जीवों का। भले हम अतिक्रमण कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जीवों को मार डाल रहे हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति जो मनुष्य के रूप में हुई है वो इसीलिए हुई है कि हम एक बुद्धिजीवी हैं और बाकी जीवों के संरक्षण के लिए, संचालन के लिए, उनके सुख के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य करेंगे, जबकि हम उसका उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि दी क्यों गई है? इसीलिए दी गई। तो ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सही बात है सबके पास नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि हर प्रत्येक जीव इस स्तर पर सोच नहीं सकता, या हो सकता है हमको पता ही नहीं है। कई ऐसे जीव हैं हमारे भी, हमसे भी उच्च लेवल पर सोचते हो। जितना जानकारी है उतने की ही बात की जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पुरुष क्या है, दृष्टा है। यहाँ पुरुष जो है दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला, मतलब जो चेतना है वो देखने का नजरिया, आप कह सकते हैं कि जो दृश्य, मतलब नेत्र और नजरिया की बात की गई। तो यहाँ पर दृश्य क्या है आपका, जो दिखेगा ही नहीं तो दृश्य का कोई लाभ नहीं। तो दृश्य आपकी प्रकृति है, लेकिन अगर सिर्फ देखने वाला ही नहीं है तो प्रकृति का भी कोई लाभ नहीं है। तो यही यहाँ पर संतुलन की बात कही गई है। यहाँ पे स्वभाव क्या है आपका, प्रकृति, ये प्रसव धर्मिणी है, जगजननी है हमारी, अव्यक्त है, अप्रत्यक्ष है। क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव जो है डिपेंड कैसे करता है, यह व्यक्त कैसे होगी, जब पुरुष से इनका संयोग होगा। फिर यहाँ पे आपकी ज्ञाता है, लेकिन ये पुरुष, लेकिन ज्ञाता का ज्ञान क्या है, प्रकृति है, इसीलिए इसे प्रधान भी कहा गया है। कार्य विकृति, जो कार्य भी होते हैं वह विकृति है, और प्रकृति क्या है, कार्य। जो विकृति है वो क्या है, कार्य। जैसे जिस कारण से कोई कार्य होता है तो वो कारण क्या है, प्रकृति, लेकिन जो कार्य हो रहा है वह विकृति है। मतलब यहाँ पे एक तरह से यही मान लीजिए कि जो संसार है ये विकृति रूप में यहाँ पर इन्होंने माना है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि प्रकृति और पुरुष के अविवेक से ही संसार का संचालन, मतलब जो कह सकते हैं कि जो सुख दुख का बंधन है वह चल रहा है। और क्योंकि
जीव है तो सुख दुख लगा ही रहेगा। अर्थात जो ये मोह है या बंधन है, ये अविवेक के कारण उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे ये चीज़ कहा कि प्रकृति एक अलग मतलब डिफरेंट चीज़ है और पुरुष एक डिफरेंट चीज़ है आपका। तो जो प्रकृति है वह आपकी कह सकते हैं कि मतलब एक कारण है। अब यहाँ पे ये निष्काम आप कह सकते हैं, ना इसका कार्य है ना कारण है, लेकिन प्रकृति में ही प्रकृति कारण है। और जो कार्य हो गया है, वो जो कार्य हो रहा है वह आपकी विकृति है। क्यों, इसकी भी बात करेंगे। इन्होंने 25 तरह के तत्व की बात की है, जिसमें आपकी महत अर्थात बुद्धि की बात है, अहंकार, 5 तरह के अहंकार होते हैं, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तन्मात्रा, इन्होंने महत, अहंकार और तन्मात्रा की बात की है। ये विकृतियां हैं आपकी जो प्रकृति में, प्रकृति के कारण उत्पन्न हुए कार्य में होती है। हम बात करेंगे पहले इन्होंने जिस जिस टर्म को दिया है उसकी। तो इन्होंने कहा है कि जो जीव है वह कर्ता भी है और भोक्ता भी है। अर्थात कर्ता और भोक्ता क्या है, जीव है। 3 प्रकार की उसमें प्रवृत्ति बताई है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। यहाँ सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण की इन्होंने बात की है। तो 3 तरह के प्रमाण की बात की है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण की। प्रत्यक्ष आपका एक होता है निर्विकल्प और दूसरा होता है सविकल्प। अनुमान पूर्ववत, सामान्य तो दृष्ट और शेषकृत 3 कारण का होता है। इसमें पूर्ववत को भी वीत अवित 2 विभागों में बांटा है इन्होंने। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है जीवन मुक्ति और दूसरा होता है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति जो हमारा सम्यक ज्ञान, जो सांख्य के दर्शन के उत्पत्ति का मूल है, मतलब आप कैसे सांख्य दर्शन का जो उत्पत्ति हुई है वो सम्यक ज्ञान। आप आगे से नहीं, अभी बैक में जाइए अपनी हिस्टोरिकल में, तो आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आएंगी कि सम्यक ज्ञान की बात कहाँ हुई थी पहले। तो सम्यक ज्ञान जो है वह आपका जीते जी इंसान को मुक्त कर देता है। मतलब हमको मरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमारी अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी, हम वैराग्य भी ले लेंगे और दूसरों उसके साथ मतलब हमारा जो मतभेद है वो भी समाप्त हो जाएगा और हम जीवित रहते ही मुक्त हो जाएंगे। तो यह आपका जीवन मुक्ति है। दूसरा आपका है विदेह मुक्ति, जो हम मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के बंधन से छूटने के बाद जो बच्चे कर्म है उनको भी खत्म करने के बाद हम मुक्त होते हैं, उसकी बात की। पंच महाभूत की अगर बात करें, आपको पता होगा, क्षितिज, जल, पावक, गगन समेत, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। तेज मतलब अग्नि की बात यहाँ पर की है। तन्मात्राएं, इसको अहंकार भी आप कह सकते हैं। यह भी 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस। ज्ञानेंद्रिय आपको पता ही है, यहाँ पे जो इन्होंने कहा शुद्ध, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण मतलब मतलब आप कह सकते हैं दृश्येंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय और त्वचा। इसमें इन्होंने कर्मेंद्रिय भी 5, जो वही चीज़ें जो हम जानते हैं, मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और प्रजनेंद्रिय, ये 5 हमारी कर्मेंद्रिय। अर्थात शरीर को इन्होंने 2 भागों में भी बांटा है, सूक्ष्म और भौतिक। 2 शरीर, आप इसको इनडायरेक्टली देखें तो सूक्ष्म मतलब हमारी जो आत्मा है और भौतिक जो हमारा देह है उसकी बात इन्होंने की। लेकिन हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने आत्मा की बात नहीं की। फिर है आप, इन्होंने ये माना है कि बालक का जो विकास होता है 2 स्तर पे होता है, एक गर्भावस्था के दौरान और दूसरा जीवन पर्यंत जो जन्म के पश्चात होता है। अंतःकरण की बात इन्होंने कही, जो वो आपकी 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार। इतनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी। इसके बाद इसके जो वाक्य जो सूत्र हैं उसको हम देखें तो उसका निचोड़ जो है, तो ये कह सकते हैं कि पुरुष अविवेक से प्रकृति से संयोग कर सुख दुख के बंधन में पड़ जाता है। मतलब पुरुष चेतना है, प्रकृति क्या है, आपकी स्वभाव है, और ये अविवेक से एक दूसरे से बंधन में पड़ जाते हैं और सुख दुख इनके साथ मतलब बंध जाता है। एक तरह से कह सकते हैं बंधन में, मुक्त नहीं होते।
उसके बाद अगर विवेक है तो विवेक से ज्ञान, ज्ञान से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जैसे अंधा लगने को कंधे पर हाथ रखकर लक्ष्य तक ले जाता है, वैसे ही प्रकृति सक्रिय जो रूप में है पुरुष चेतना को के संयोग से पुरुषार्थ सिद्ध होता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आपका एक चीज़, हाँ यहाँ पर हम अगर अभी के मनोविज्ञान से जोड़ें तो उन्होंने 2 टर्म दी है, प्रतिबिंबवाद और प्रत्यभिज्ञ। जो प्रतिबिंबवाद है वो आपके साइकोलॉजी के संवेदना से रिलेटेड है, और जो आपका प्रत्यभिज्ञ है वह आपके प्रत्यक्ष अर्थात संप्रत्यय निर्माण जो हम अब पढ़ते हैं, यहाँ बहुत पहले ही दार्शनिक रूप से यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से होती है। फिर जो देखिए, जैसे कि अगर सांख्यिकी की बात करें तो सब में ज्ञान है, प्रकृति पुरुष है, लेकिन जो इसके पीछे का लॉजिक है सांख्य का, वो हम अगर जाने तो सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सत्य ज्ञान से ही सत्कार्य होगा, मतलब सत्य ज्ञान होगा तो उसी से सत्य कार्य करेंगे। लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि जो सत्कार्य है वह सत्कार्यवाद है, मतलब कोई भी चीज़ बिना कार्य को, कार्य जो भी है वो बिना कारण के नहीं होता। अगर कार्य है तो कारण भी है, और उसी कारण से ही कार्य का जन्म होता है, और जो कार्य का परिणाम है वो भी क्या करता है? कारण को प्रभावित करता है। तो यहाँ जो बात कही इन्होंने, सत्कार्यवाद को 2 भाग में बांटा, परिणामवाद और विवर्तनवाद। परिणामवाद मतलब कार्य कारण में जो परिस्थिति है उसकी बात कही है, और विवर्तनवाद में जो इन्होंने कहा है जो परिवर्तन है वो क्या है? आभासी है। इसके बाद इन्होंने कारण को 2 भागों में बांटा। एक जो कारण 2 प्रकार का होता है, एक निमित्त और दूसरा उपादान। निमित्त मतलब जिसके निमित्त जो कार्य होता है, इसमें ईश्वर की बात नहीं की गई, लेकिन आप कह सकते हैं वो चेतना या ईश्वर जो होती है। और उपादान जो मतलब जो मुख्य कारण आपका होता है, जैसे प्रकृति जिसके कारण कार्य हुआ। और कार्य तो आपको पता ही है, कार्य जो होता है वो क्या है? यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है वो विकृति है। और विकृति के अंतर्गत 25 तत्वों की बात की गई है, जिसमें आपका क्या है? महत, बुद्धि, अहंकार, आपका तन्मात्रा, 5 महाभूत और 11 इंद्रिया। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिया और आपका 5 कर्मेंद्रिय, और इसके साथ मन की भी बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद इन्होंने मोक्ष और बंधन के बारे में जो कहा कि मनुष्य जो है दुख से घिरा होता है, और उस दुख से निवृत्ति, जो दुख से घिरा है वही उसका बंधन है, और वो जो दुख से निवृत्ति है वही उसका मोक्ष है। वो मोक्ष कैसे होगा? तो इसमें कुछ तर्क है। जैसे कहते हैं कर्म से हमको मोक्ष मिलेगा, तो कर्म से मोक्ष नहीं। यहाँ इस दर्शन के अनुसार कर्म से मोक्ष नहीं, कर्म से हम उसके फल को भोगते हैं, तो कर्म से क्या मिलता है हमको? उसका भोग है। दूसरा बात कहा धर्म से हमको मोक्ष मिलता है, तो यहाँ इन्होंने कहा कि नहीं, धर्म जो हम सत्कार्य करते हैं, धर्म करते हैं, उससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं मिलता। फिर इन्होंने कहा है मोक्ष कैसे मिलता है? तो ज्ञान से मिलता है। एग्जैक्टली एक ही वर्ड है, ज्ञान। लेकिन हाँ, इन्होंने ये भी चीज़ कहा कि जो हम कर्म करते हैं, अब जैसे यहाँ पे हम बंधे कर्म बंधन में, लेकिन अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, उस निष्काम कर्म से हमको ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान से हमको मोक्ष मिलेगा। अर्थात इस दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, जो हमको ज्ञान से मिलती है। वो ज्ञान क्या होगा? जो हमारे अविवेक को दूर करेगा और हमारे विकृतियों को दूर करेगा, हमारे कर्म बंधनों से हमको निकाल कर हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही सांख्य दर्शन का लक्ष्य। जितने भी भारतीय दर्शन हैं आपको एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास करते हैं। वो इस दुनिया की बात नहीं करते हैं, इस सांसारिक सुख की बात नहीं करते, ये मोह और बंधन की बात नहीं करते। वो सीधे सीधे लोक कल्याण, परमार्थ और ईश्वर की प्राप्ति, एक तरह से जैसे वही जो आप कहते हैं मोक्ष की बात, तो हम किसी दर्शन के अनुसार उसको ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, जो आपके ईश्वरवादी हैं उनके अनुसार।
और जो निरीश्वरवादी है उसमें हम मोक्ष या निर्वात, जैसे कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की बात करें, या फिर इसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर कही जाती। तो यह है आपका सांख्य दर्शन। और अगर इसके अध्ययन करने में हम अगर सोचे समय की बात, तो बहुत ही डीप ये दर्शन है और बहुत ही समय चाहिए। लेकिन हाँ, कम समय में मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि इसके बेस को थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को फिर से क्लियर कर दूँगी।